Morning students, we are going to start our new chapter Understanding Media. आज हम हमारा जो न्यू चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग मीडिया. व्हाट डू यू नो अबाउट मीडिया? मीडिया से आप क्या समझते हैं? तो मीडिया जो है हमारे घर में टीवी है, रेडियो है, ये सारी चीज़ें न्यूज़पेपर्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड मीडिया. ठीक है. मीडिया मीन्स मीडिया जो है एक मीडियम वर्ड से बना है. मीडियम जो वर्ड है वो इंग्लिश का एक वर्ड है. मीडियम मतलब कनेक्टिव, मतलब किसी भी चीज़ से रिलेटेड एक माध्यम, साधन जो भी है. ठीक है. जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है. जैसे कि हम टीवी देख रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं टीवी पर, तो हमको वो पूरी दुनिया से कनेक्ट कर रहा है. ठीक है. या कुछ भी नॉलेजेबल चीज़ हम टीवी से देख रहे हैं, गेन कर रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें, तो हम उस चीज़ से जुड़ रहे हैं, उस माध्यम से जुड़ रहे हैं. जैसे रेडियो पे भी हमने न्यूज़ सुनी है, हम लोग म्यूज़िक सुनते हैं रेडियो पे, तो ये सारी चीज़ें क्या हो रहा है, हम उससे जुड़ रहे हैं. ठीक है. कम्युनिकेशन बना रहे हैं. ऐसे ही न्यूज़पेपर्स है. न्यूज़पेपर घर बैठे हम ये सारी टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, इन तीनों कम्युनिकेशन जो करने वाली चीज़ है, कम्युनिकेट करने वाली चीज़ है, उससे हम दुनिया से जुड़ सकते हैं. तो ठीक है. तो अंडरस्टैंडिंग मीडिया में आज हम यही डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि कैसे हम मीडिया के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट हो सकते हैं. ठीक है. यस. और हमारी डेली लाइफ को कैसे ये इफ़ेक्ट करता है मीडिया. ठीक है. हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं होगा, कम्युनिकेशन का कोई सोर्स नहीं होगा, तो हम दुनिया से नहीं जुड़ पाएंगे. जैसे अगर आप सपोज़ किसी गांव में रहते हैं या किसी आदिवासी इलाके में रहते हैं और आप सपोज़ कीजिए कि आपके पास कम्युनिकेशन का कोई भी माध्यम नहीं है कि आप पूरी दुनिया से जुड़ सको, आपको कुछ भी चीज़ पता नहीं चल पाएगी. ना आपके पास टीवी है, ना आपके पास रेडियो है, ना आपके पास न्यूज़पेपर है, तो आप बिल्कुल किसी भी खबर से मतलब किसी भी खबर से आप नोन नहीं हो पाएंगे. ठीक है. आप उस खबर से वंचित रह जाएंगे. तो इस चैप्टर में हम आगे और देखेंगे कि कैसे ये हमारी डेली लाइफ को इफ़ेक्ट करता है जो मीडिया है. ठीक है. और हम दूसरे जो हमारे इसके अंदर बहुत सारे मीडिया के जो अलग अलग सोर्सेज हैं वो हम इसके अंदर देखेंगे. ठीक है. एनीथिंग रिंगिंग फ्रॉम द स्टॉल अंडर लोकल फेयर प्रोग्राम यू सी टीवी. अगर कोई भी आपके लोकल मेला हो रहा है या कुछ भी ऐसा प्रोग्राम हो रहा है आपके शहर में, तो आप देख सकते हैं उसको टीवी के ऊपर लाइव. ठीक है. जैसे हम लोग अभी क्रिकेट मैच हमने देखा है आईपीएल का, वो विदेश में हो रहा था लेकिन हम घर बैठे उसको एंजॉय कर पा रहे थे, हमको वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी. तो ये सारी चीज़ों से जो मीडिया है वो से उस चीज़ से हम क्या हो सकते हैं, लाइवली कनेक्ट हो सकते हैं. ठीक है. तो टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया. टीवी को हम मीडिया कह सकते हैं. मीडिया इज़ द प्यूरल फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड मीडियम. और मीडिया किसका प्यूरल फॉर्म है? मीडियम का. डिस्क्राइब वेरियस वेज थॉट विच कम्युनिकेट इन सोसाइटी. जिससे हम सोसाइटी के अंदर कम्युनिकेट कर सकते हैं. बिकॉज मीडिया रेफर ऑल द कम्युनिकेशन एवरीथिंग रैंगिंग फ्रॉम अ फोन कॉल in the evening news on the TV called to be media. ठीक है. जैसे कि फ़ोन के ऊपर रिंग हो रही है और आपको कोई न्यूज़ मिल रही है उसके ऊपर, तो आप उससे कम्युनिकेट हो जाएंगे उस न्यूज़ से. और ऐसे ही टीवी से भी. रेडियो एंड न्यूज़पेपर फॉर्म ऑफ द मीडिया रीच मिलियन पीपल्स. जब आप किसी से एक फ़ोन पे बात करते हैं, आपको कोई न्यूज़ देता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड कि अच्छा आपका रिज़ल्ट आने वाला है, आपका ये, ठीक है, कुछ भी चीज़ से रिलेटेड आपको न्यूज़ मिलती है, तो वो क्या होगा, आपके लिए एक सिंगल पर्सन, केवल आपको ही वो आपसे कम्युनिकेट होकर वो न्यूज़ आपको बताता है. तो सिंपली वो मतलब जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर, मतलब एक साथ लोगों तक मीडिया के माध्यम से, ठीक है, न्यूज़ को सप्लाई करता है, तो वो क्या हो जाएगा, मास मीडिया. वो सोर्स क्या कहलाएगा, मास मीडिया. जैसे फॉर एग्जांपल मैं न्यूज़पेपर की बात करूं, तो न्यूज़पेपर में एक बार में आप बहुत सारी जगह पर बहुत सारे लोग उसको पढ़कर क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट हो सकते हैं. ठीक है ना. वो एक जैसी न्यूज़ है, वो पूरे देश में एक साथ फैलती है.
ठीक है। तो अब उस न्यूज़पेपर के थ्रू बहुत सारे लोग उस न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे, तो ये जो मीडिया है वो मास मीडिया में गिना जाएगा। ओके, मास मीडिया मतलब कि एक ऐसा मीडिया जो कि एक साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ता है, कम्युनिकेट करता है। और जैसे टीवी हो गया, टीवी में न्यूज़ सुनकर बहुत सारे लोग कम्युनिकेट हो जाएंगे, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल ऑफ मास मीडिया हो जाएगा। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। अब मीडिया को बनाने के लिए, मतलब कि इस माध्यम को लोगों तक सर्कुलेट करने के लिए एक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम टीवी देख रहे हैं, टेलीविज़न के अंदर जो भी चीज़ आ रही है उसको किसी न किसी माध्यम से जोड़ना पड़ेगा और टेलीकास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारी मशीनरीज़ की ज़रूरत होती है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे न्यूज़पेपर्स है, न्यूज़पेपर है, रेडियो है, उसको बहुत मिलियंस लोग सुनते हैं, तो वो उनकी पहुंच तक कैसे पहुंच सकता है, ऐसे उसको कैसे हम स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है। उसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसको फैलाने के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, मशीनरीज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे ये सारा चीज़ें जो है टीवी और रेडियो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आते हैं, और जो न्यूज़पेपर्स हैं वो हमारा प्रिंटिंग मीडिया के अंदर आता है, क्योंकि वो प्रिंट होकर निकलता है। लेकिन उसके लिए भी न्यूज़ रेडी करनी पड़ती है, टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको बनाना पड़ता है। As you read further, you will naming is the related to the different technologies that media use. Following photographs, you will give you sense in which technology the mass media uses the change in your ears continuous to change. मतलब हम देख सकते हैं कि मास मीडिया जो है, पहले हम देखते थे कि ब्लैक एंड वाइट टीवी चलता था, ब्लैक एंड वाइट टीवी चलता था और उसके अंदर जो पिक्चर्स आती थी वो भी ब्लैक एंड वाइट आती थी, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, कलर पिक्चर्स, कलर्स टीवी आने लग गए हैं। न्यूज़पेपर की अगर बात की जाए तो पहले के टाइम में ऐसा होता था कि ब्लैक प्रिंट ही होता था केवल न्यूज़पेपर्स में, तो उसके कारण क्या होता था, पूरा लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता था। लेकिन आजकल हम देख सकते हैं कि हर एक पेज न्यूज़पेपर का अगर हम देखें तो कलर प्रिंट होता है, कलर फोटोग्राफ्स उसके अंदर आते हैं, कितनी बार डिजिटल फ़ोटोज़ आती है, और बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी जो होती है प्रिंटिंग की वो उसके अंदर हमको देखने को मिलती है। और ये किसकी मदद से हो रहा है, टेक्नोलॉजीज़ की और मॉडर्न मशीनरी जो हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम उसको देख सकते हैं आसानी से। और पहले के टाइम के कंपैरिजन में अब हम देख सकते हैं कि कितना चेंज आ गया है। टुडे इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू थिंक आवर लिव्स विदाउट टेलीविज़न। हम देख सकते हैं कि टेलीविज़न के बिना हम लोग रह नहीं सकते हैं। और टेलीविज़न इमेजेस ट्रैवल यूज़, मतलब टेलीविज़न क्या है, डिस्टेंस थॉट सैटेलाइट एंड द केबल्स। और टेलीविज़न क्या करता है, डिस्टेंस कहीं पर भी आप हैं तो वहाँ पर टीवी आसानी से चल सकता है। क्यों, जैसे हमने केबल लगवा रखा है, केबल की मदद से हम लोग कहीं का भी कुछ भी देख सकते हैं, ठीक है। न्यूज़ कितने भी चैनल्स ले सकते हैं। तो ये सब क्यों क्यों हो रहा है, सैटेलाइट्स की मदद से। ऊपर जो है हमारे एटमॉस्फेयर में ऊपर सैटेलाइट्स भेजे गए हैं, जिनकी मदद से जहाँ से टेलीकास्ट होता है, मतलब एक जगह है, एक मेन सेंटर होता है जहाँ से टेलीकास्ट किया जाता है और सारी जगह पर उसको दिखाया जाता है, ठीक है, चैनल्स के माध्यम से। पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द कार्टून यू यूज़ टेलीविज़न मोस्टली जापान ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। और जो यूज़ अधिकतर जो कार्टून्स हैं वो मोस्टली कहाँ के बने हुए हैं, जापान के बने हुए हैं या यूनाइटेड स्टेट के बने हुए हैं। वी कैन नाउ सिटिंग इन योर चेन्नई और जम्मू एंड सी इमेज of a storm that has hit off coast of the Florida in United States। अगर आप देखें कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर हम जम्मू और चेन्नई में बैठे हैं, लेकिन हमको अमेरिका में फ्लोरिडा के अंदर समुद्र का तूफान आया है, तो हम उसको आराम से टीवी से देख सकते हैं। और ऐसे इन सारी खबरों के माध्यम से हम दुनिया के कितने पास आ गए हैं। हम कहीं की भी कोई से भी देश की घटना जो भी है या दुर्घटना है वो किसी भी देश में हुई है, वो हम सब आसानी से घर बैठे देख सकते हैं। यस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मीडिया एंड मनी।
यस, अब हम सोच सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो अब मीडिया, इन संचार के जो साधन हैं, माध्यम हैं, उनके लिए कम्युनिकेशन के जो माध्यम है, मीडिया है, उसको स्प्रेड करने के लिए और नई नई टेक्नोलॉजी, जैसे हमने टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा, तो नई नई टेक्नोलॉजी को लाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मनी। अगर आपके पास मनी है, और जो मीडिया बहुत अच्छे से अच्छा कैसे वर्क कर सकता है, जब उसके पास बहुत सारा पैसा होगा। ठीक है, क्या होगा? टीवी स्टूडियो होगा उनके पास में, न्यूज़ रीडर्स होंगे अच्छे अच्छे, उनकी साइट्स होगी, लाइट्स होगी, कैमराज होंगे, साउंड रिकॉर्डर्स होंगे, ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स होंगे उनके पास में, और विच कॉस्ट लॉट्स ऑफ मनी। और इन सब चीज़ों के लिए किसकी ज़रूरत होती है? मनी की ज़रूरत होती है। न्यूज़ स्टूडियो, it is not the news readers who need the paid number of the people help the broadcast together, और जो अच्छी क्वालिटी के कैमराज होते हैं तो इनकी भी ज़रूरत वहाँ पर होती है, और इसके लिए बहुत सारा पैसा जो है वो स्पेंड करना पड़ता है इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए। अब पहले हम देख सकते हैं कि अभी हम लोग केबल से टीवी देख रहे थे, टीवी के अंदर केबल आ रहा था, ठीक है, बट पहले के टाइम में हम जैसा भी है पिक्चर क्वालिटी का टीवी देख रहे थे। पहले हमारे सामने हम कलर टीवी जो बॉक्स वाला था वो देखते थे। देन इसके बाद में क्या है, नया नया टेक्नोलॉजी आया है, ठीक है, और उसके बाद में हमने क्या किया, एलसीडी लाना स्टार्ट किया हमारे घर पे, ठीक है। एलसीडी में भी लगता था कि नहीं बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी नहीं आएगी, तो हमने एलईडी लाया जिसके अंदर एचडी टीवी आराम से चल सकता है, ठीक है, और वो एडजस्ट करने टाइप का टीवी रहता है, स्लिम होता है। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी चेंज होता जा रहा है। तो इसको देखते हुए, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ केबल की, तो पहले केबल सिंपल आता था कि कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ पे छतरी लगी होती थी या बहुत सारी मिलाकर केबल वाला जो होता था वो हमको केबल प्रोवाइड करता था, और हम उसमें से चैनल्स देखते थे। उसमें पिक्चर क्वालिटी हम देख सकते हैं इतना अच्छी नहीं आती थी। अभी क्या हो रहा है, जैसे डिश टीवी है, ये सारे हैं, तो ये अलग अलग सैटेलाइट्स उन्होंने भेज रखे हैं, जिसके कारण वो क्या कर रहे हैं, पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी कर दी है उन्होंने अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके। तो अब इन सारी टेक्नोलॉजीज़ में क्या लग रहा है, बहुत सारा पैसा लग रहा है, मनी लग रही है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब हम एचडी भी देख सकते हैं बिल्कुल बिना किसी परेशानी के। हम बहुत अच्छी सुंदर पिक्चर क्वालिटी से आराम से सारे चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं टीवी पर। ऐसे ही सेम न्यूज़पेपर के साथ में, न्यूज़पेपर में भी नई नई न्यूज़, इसके अलावा जितनी भी पिक्चर क्वालिटी है, पेपर का कॉस्ट, पेपर की जो क्वालिटी है वो, ये सारी चीज़ें भी मनी पे डिपेंड करती है। अब इसमें आता है नेक्स्ट इज़ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट देने से क्या होता है कि जैसे हम लोग जो भी कुछ प्रोग्राम देख रहे हैं उसके बीच में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं। अब एडवर्टाइजमेंट आते हैं तो ये जो कॉस्ट होता है सीरियल्स वगैरह का या टेक्नोलॉजीज़ का जितना भी कॉस्ट होता है, तो ये उन जो मेकर्स होते हैं उनको बनाने में बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है वो एडवर्टाइजमेंट जो देने वाले होते हैं वो उसका पैसा भरते हैं, ठीक है। और न्यूज़पेपर्स में भी क्या होता है, आसानी से, yes, this is the cost of advertise on a TV channel was from 1000 to 10,000 पर 10 सेकेंड्स। मतलब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट अगर टीवी पे अगर हम देख रहे हैं तो उसका कॉस्ट क्या होता है पर 10 सेकेंड का। मतलब वो अगर 10 सेकेंड से ज़्यादा बढ़ा है तो हम कॉस्ट देख सकते हैं यहाँ पर 1000 से लेकर 10,000 तक का, 1 लाख तक का पर 10 सेकेंड का पॉपुलैरिटी पे डिपेंड करता है उसके, ठीक है। तो चैनल उसको कितना टाइमिंग का कितना क्या कॉस्ट देगा हम देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज मीडिया एंड डेमोक्रेसी। मीडिया मीन्स अभी हम जो पढ़ रहे हैं इसमें संचार का माध्यम, जो भी कम्युनिकेशन का माध्यम है हमारा मीडिया, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और एंड डेमोक्रेसी, अभी पहले हमने इससे पहले मनी के बारे में, मीडिया एंड मनी देखा कि उसमें पैसे की ज़रूरत होती है कि जितना हम पैसा लगाएंगे मीडिया के अंदर उतना ज़्यादा हमको बेनिफिट होगा और बहुत अच्छा क्वालिटी वाइज मीडिया हम उसको बना पाएंगे।
नेक्स्ट हमारा डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के अंदर मतलब एक लोकतंत्र जो होता है वो कैसा पावरफुल, मीडिया से कितना पावरफुल हो जाता है पूरा डेमोक्रेसी। तो इन डेमोक्रेसी द मीडिया प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड डिस्कसिंग इवेंट टेकिंग प्लेस इन आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड। हम देख सकते हैं कि लोकतंत्र जो है वो हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर समाचार, अगर हम देख न्यूज़ और उनके ऊपर होने वाली जो जितनी भी घटनाएं हैं उसको हम मीडिया के माध्यम से बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लर्न हाउ गवर्नमेंट वर्क, कि कैसे हम देख सकते हैं कि सरकार कैसे काम कर रही है। एंड ऑफ्टन विश टू दे कैन टेक, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं आपको बताऊं तो हम न्यूज़ चैनल पे अभी लेटेस्ट न्यूज़ क्या देख रहे हैं, जैसे कोरोना अपडेट हमने देखा था कि कोरोना कहाँ से फैला, कहाँ पे कितना टाइम में, कहाँ कौन से देश में फैला, फिर कहाँ पर आया। तो इसका अपडेट हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमको टीवी के माध्यम से बहुत अच्छे से मिल पाया। ठीक है, एंड हम देखें कि अभी जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, अगर पब्लिक को कोई भी चीज़ पसंद नहीं है तो वो क्या कर सकता है, डेमोक्रेसी के अंदर क्या है वो सरकार के अपोजिट भी अपना मतलब बहुत सारी चीज़ें हम मीडिया के थ्रू अपनी बात डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ठीक है, हमको जब भी जैसे कि सरकार का जो भी कुछ भी पॉलिसीज़ आई है अगर उनको पसंद नहीं आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं कि उसको उसके खिलाफ हम जा सकते हैं, मतलब रैलीज़ वगैरह निकाल सकते हैं। बहुत सारे जो चीज़ें हैं उनको अपनाकर हम मीडिया का सहारा ले सकते हैं और मीडिया उसको स्प्रेड कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताकर। ठीक है, न्यूज़पेपर्स है, जैसे न्यूज़पेपर्स के अंदर भी हम लोग डेली पढ़ते हैं तो उस चीज़ से बहुत सारे जो डेमोक्रेसी के अंदर जो पब्लिक है वो इंस्पायर हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर पब्लिक प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट मतलब कि पब्लिक प्रोटेस्ट का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर एक साथ मतलब विरोध जताया जा सकता है, ज़्यादा लोगों के अंदर मतलब फैलाया जा सकता है। स्टार्टिंग द सिग्नेचर कैंपेन आस्किंग द गवर्नमेंट एंड द रीथिंक प्रोग्राम एक्सेट्रा, कि पब्लिक प्रोटेस्ट से क्या हो सकता है कि हम सरकार के विरुद्ध अपना जो विरोध है वो बता सकते हैं, कैंपेनिंग कर सकते हैं और बता सकते हैं, गवर्नमेंट को वापस रीथिंक करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। जैसे भी किसान आंदोलन आया है तो इतने लोग हैं कि जो उनको वो जो कानून आया है नया किसानों के लिए जो बनाया गया है वो उनको नहीं मानना, तो इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, और अब वो वापस सरकार को सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि आप इस कानून को बदल दें। ठीक है, तो गिव द रोल ऑफ मीडिया प्लेज प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं, उसमें बैलेंस रखने, इन्फॉर्मेशन के अंदर भी बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा कि कैसे जो मीडिया है उसके लिए कितनी बार ऐसा होता है कि कितनी बार हम लोग देखते हैं कि कोई भी फेक न्यूज़ है या कोई भी जैसे जनता को डेमोक्रेसी हम देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से डेमोक्रेसी अपनी बात रख सकती है, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि जनता को भड़काने का भी काम मीडिया कर सकता है। तो इसके लिए क्या है यहाँ पर, तो मीडिया के भी मतलब को कानूनी तौर पे मतलब मीडिया को जनता पर हावी होने से रोकने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें इसमें की गई हैं। तो यहाँ पर आता है सेंसरशिप का मतलब क्या है यहाँ पर कि ऐसी चीज़ों को प्रतिबंधित करना और उनके ऊपर मतलब कि पब्लिकली कि वो ज़्यादा बेकार चीज़ों को या गलत चीज़ों को स्प्रेड ना कर सके, इसके लिए सेंसरशिप होता है। ठीक है, हाउएवर द रियलिटी दिस मीडिया फार फ्रॉम द independent, this mainly because two reasons. The first, control the government. फर्स्ट तो क्या होता है कि जब मीडिया से कंट्रोल होती है गवर्नमेंट कि उसको कोई भी गलत कदम उठाने से रोकती है मीडिया। ठीक है, वो मीडिया से डरते कि ये बात बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाएगी इसलिए हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। व्हेन द गवर्नमेंट प्रिवेंट आइदर अ न्यूज़ आइटम और
सेशन फ्रॉम द मूवी ऑफ द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग। कितनी बार हम देखते हैं कि कुछ मूवीज़ के अंदर कुछ ऐसे डायलॉग्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जिनको मूवी के अंदर अलाउड नहीं किया जाता है, और पहले जो सेंसर बोर्ड होता है, एक ऐसा बोर्ड मतलब एक ऐसा पैनल होता है जो कि पहले इन सारी चीज़ों को देखता है और उसके बाद ही अप्रूव करता है। तो यहाँ सेंसरशिप रेफर टू एज सेंसरशिप, उसको सेंसरशिप कहा जाता है कि लार्जर पब्लिक तक स्प्रेड होने से पहले, शेयर्ड होने से पहले ये सारी चीज़ें सेंसर बोर्ड जो होता है वो देखता है। गवर्नमेंट सेंसर्ड द मीडिया, और जो सेंसर्ड होता है, सेंसरशिप होती है वो किसके पास होती है? मीडिया, गवर्नमेंट के पास होती है। द वर्स्ट ऑफ दीज इमरजेंसी बिटवीन द 75 to 77। अब उस समय में भारत में ऐसा पहली बार हुआ था हिस्ट्री के अंदर जब मीडिया के माध्यम में, मतलब मीडिया के अंदर सेंसर लगाया गया था। इसमें 1975 से 77 तक का टाइमिंग था जब यहाँ पर मीडिया में सेंसर लगाया गया था, ठीक है, कि कोई भी गलत चीज़ स्प्रेड ना कर सके। व्हाट डज टीवी डू अस दैट व्हाट कैन वी डू विथ टीवी, मतलब टीवी हमारे साथ क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं। और टीवी के साथ क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बुरी भी देख सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। वो एक तरह से दुनिया के, हमारे लिए दुनिया की एक खिड़की की तरह होता है, विंडो की तरह होता है, जिसमें हम अच्छे बुरे जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो पढ़ते हुए देख सकते हैं। कुछ प्रोग्राम जो होते हैं वो हमको मतलब इनकरेज करते हैं कुछ भी गलत करने के लिए, बट कुछ जो प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, है ना। जैसे कौन बनेगा करोड़पति है, बिग बॉस है, कार्टून्स हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, न्यूज़ चैनल्स हैं। तो ये हमको अच्छी चीज़ें करने के लिए इंकरेजमेंट करती हैं। और कुछ चीज़ें होती है जैसे WWF, उसमें फाइटिंग प्रोग्राम्स दिखाते हैं। तो कुछ बच्चे होते हैं जो कितनी बार स्मोकिंग और ड्रिंकिंग के लिए भी वहाँ पर लिखा होता है कि इससे सावधान रहें, या ये आपकी सेहत को बिगाड़ देगी, या सारी चीज़ें वो उसके अंदर आती रहती है। तो कुछ अच्छी चीज़ें सीखते हैं हम मीडिया से और कुछ बुरी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सेटिंग एजेंडा। अब सेटिंग एजेंडा में क्या आएगा कि यहाँ पर एक एजेंडा फिक्स किया जाता है। मीडिया ऑल्सो प्लेड द इम्पॉर्टेंट डिसेंडिंग स्टोरीज फोकस ऑन देयरफॉर decides on the what is news worth. For example, the annual function for the school unluckily to make the news, but famous actor invited the chief guest when might to be an interested covering it. अब यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल के अंदर एनुअल फंक्शन है, उसकी न्यूज़ के अंदर दिया जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपका स्कूल का एनुअल फंक्शन है उसके लिए दिया जाए, लेकिन उसमें अगर कोई चीफ गेस्ट के रूप में अगर कोई फेमस एक्टर अगर आता है तो ये आपके स्कूल की न्यूज़ हाईलाइट करी जा सकती है, ठीक है ना। अब ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको पब्लिश किया जाता है। वेरी रिसेंटली मीडिया ड्रॉन अट्रैक्शन अलार्मिंग लेवल्स, उसके लिए पब्लिश रिपोर्ट इंडिकेट हाई लेवल, बहुत हाई लेवल पे उसको प्रोसीड किया जाता है, चीज़ों को बताया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लोकल मीडिया। लोकल मीडिया जो कि लोकल में घटने वाली, जो हमारे आसपास हमारे शहर में घटने वाली खबरों को वो दिखाता है। मतलब जैसे हम लोकल न्यूज़ पढ़ते हैं या लोकल चैनल पे हमारी न्यूज़ आती है, तो वो क्या होता है कि वो हमारा लोकली, मतलब हमारे आसपास की खबरों को उसमें दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर एक न्यूज़पेपर का नाम दिया गया है, लहरिया नामक एक समाचार पत्र है जिसका मतलब जिक्र किया गया है यहाँ पर। वो कितनी बार ऐसा होता है कि जो लोकल न्यूज़पेपर्स होते हैं वो अपनी आम भाषा में भी उनको प्रकाशित किया जाता है ना, पब्लिश किया जाता है, जिससे जो जनता ज़्यादा अलग अलग
टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस नहीं आती है उनको, लेकिन अपनी मातृभाषा जो उनकी लोकल लैंग्वेज है वो उनको अच्छे से आती है। जैसे गुजराती न्यूज़पेपर होता है, तेलुगु न्यूज़पेपर होता है, बंगाली न्यूज़पेपर होता है, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर पब्लिश किए जाते हैं। अब उसमें कितनी बार ऐसा होता है कि सोशल एडवर्टाइजमेंट भी उसमें डाले जाते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि मीडिया और न्यूज़पेपर्स, रेडियो और टीवी चैनल्स जो हैं वो कैसे हेल्प करते हैं चीज़ों को स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।